दिल्ली में चुनाव प्रचार का दौर अब अपने आखिरी चरण में है और आखिरी दौर में जोर आजमाइश, वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप, इन सब के बीच 1 फरवरी को आम बजट सामने आया और आम बजट में बड़ा ऐलान टैक्स पेयर्स के लिए। मिडिल क्लास को राहत देते हुए 12 लाख तक की आमदनी को टैक्स फ्री कर दिया गया। और इसी मुद्दे को उठाते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिडिल क्लास के बारे में बीजेपी सोचती है। जाहिर है मिडिल क्लास पर नजरें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि दिल्ली की आबादी में 45% मिडिल क्लास की आबादी है, जो बहुत हद तक तय करती है कि दिल्ली में सरकार किसकी होगी। दावे सबके हैं कि हम मिडिल क्लास के लिए सोचते हैं, तो वो मिडिल क्लास क्या बजट पेश होने के बाद मिडिल क्लास के रुख में कोई बदलाव आएगा? क्या बीजेपी को इस बात की उम्मीद है कि बजट आने के बाद से मिडिल क्लास का वोट हम अपने पाले में कर सकेंगे? अनिरुद्ध प्रताप सिंह हमारे साथ हैं और प्रोफेसर अजय उपाध्याय हैं कांग्रेस से, विक्रमजीत पासी हैं आम आदमी पार्टी से। अनिरुद्ध जी, अपनी बात पूरी कीजिए, चूंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब आप तो राहत दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, और वो हमने मांग की, लेकिन हम तो यहाँ 25,000 की राहत दे रहे हैं। सुमित जी, सबसे बड़ी राहत तो हम लोग यही दिल्ली वालों को देंगे कि उनको 5 फरवरी के बाद में आपदा से मुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि जो आपदा दिल्ली पे आके बैठ गई 2013 से, हर तरफ देखिए इनके वादे देखिए कि पता चला पाठशाला से मधुशाला पे। खैर, हमें इनकी कमियां नहीं गिनानी, जनता को समझ में आ गया, हमें तो हमने जो किया, जो हम करेंगे उसको बताना है। नेहरू जी के एरा में सुमित जी पॉपुलेशन देश की कितनी थी? आज की 1/5 पॉपुलेशन थी, फिर भी नेहरू जी ने डेवलपमेंट का कौन सा ऐसा बेहतर, ऐसा क्या उन्होंने उस टाइम पे नहीं कर पाए या क्या नहीं किया, उसकी चर्चा हमें नहीं करना। हमने जो किया हम वो बता रहे हैं। अगर देखा जाए तो हमारा जो ग्रोथ रेट है अन्य देश की अपेक्षा सबसे ज्यादा है भारत की, जो कि इस तरीके से चारों तरफ एनवायरमेंट है, कहीं पे युद्ध चला, कहीं पे कोरोना काल आया, कहीं पे तमाम तरीके से हुआ, हम चारों तरफ चला। आज देखिए रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा, कहीं पे डिस्टेबलाइज हो रहा, कहीं पे कुछ हो रहा, लेकिन भारत का ग्रोथ रेट देखिए 5.4% है। हमारे भाई साहब कह रहे हैं महंगाई दर, अगर महंगाई दर देखा जाए तो 4.8% है, जो कि पिछले साल की महंगाई दर से इस साल का क्वार्टर में महंगाई का इन्फ्लेशन रेट देखिए काफी कम है। अगर 2011, 12, 13, 14 की कंपेयर किया जाए तो उस टाइम तो 11-12% हुआ करता था। रह गई बात जो जीएसटी की बात हो रही कि स्लैब, इनके टाइम पे इन्होंने जो प्रपोज किया था उस स्लैब में, अजय जी तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, इनको तो पता होगा कि इनके टाइम में जब ये जीएसटी प्रपोज किया गया तो उस टाइम पे इनकम जीएसटी स्लैब कितना हाई रखा गया था, जहां तक आशा है कि वो रखा गया था 40-42% तक रखा गया, उसको कट करते 28% तक लाया गया। और पेट्रोलियम, इन्हीं के मंत्री आते हैं, इन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोलियम की बात आती, डीजल पेट्रोल को जीएसटी में शामिल किया जाए, तो ये लोग चिल्लाने लगते नहीं नहीं उसको मत शामिल किया जाए, क्योंकि उसमें कंसेंसस बनाने की जरूरत पड़ती, सब लोगों का चाहिए। दूसरी चीज होता, कहते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में बजट को कम किया गया। भाई 50,000 टिंकरिंग लैब खोला जा रहा है, अटल टिंकरिंग लैब खोला जा रहा है, जितने भी स्कूल हैं उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जा रहा है। 6500 आईआईटी के अंदर सीटें बढ़ाई जा रही, 75,000 मेडिकल सेक्टर के अंदर सीटें, एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई जा रही। आपने क्या किया किसानों के लिए? पीएम किसान, अगर केसीसी का अटल जी की सरकार में हुआ और आदरणीय मोदी जी फर्स्ट टर्म में जब आए तो उन्होंने केसीसी की लिमिट बढ़ा दी, आज वो लिमिट 5 लाख हो गया। किसानों के लिए आपने क्या किया? अगर पीएम किसान समृद्धि सेंटर हर जगह खोला जा रहा है और उसको और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, इस बजट में प्रपोज किया गया है। अगर देखा जाए तो पीएम किसान सम्मान निधि हर साल दी जा रही है, कम से कम 12,000। बजट ये होता है सुमित जी, समझिए, लोग ये कहते हैं चुनाव की दृष्टि से, जाहिर सी बात हम पॉलिटिकल पार्टी, हम लोगों के एडुकेट करते हैं, बताते हैं कि बजट आया आपको ये लाभ होगा। लेकिन 2017 का चुनाव देखिए, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो नोटबंदी करके हम लोग चुनाव जीते थे। जाहिर सी बात है जब ये 12 लाख की बात किया जाता है तो इसमें वो भी छोटे व्यापारी, मझौले व्यापारी, वो भी सब लोग आएंगे जिनका इंक्लूसिव इनकम टैक्स आएगा, वो 12 लाख का है, क्या लिखा होगा किसी सैलरी एम्प्लॉयड के लिए। ये सारी चीजें हैं, ये लोग गुमराह करने की बात, जब इनका टेन्योर आता है कुछ करते नहीं। हिमाचल में इन्होंने वादा किया कि हम लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, या हम वहां पे पता, लेकिन अनिरुद्ध जी, सवाल तो यह है कि यही मिडिल क्लास 2020 और 2015 में आपसे बेरुखी क्यों उन्होंने की, क्यों उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना? और सवाल यही अजय उपाध्याय जी भी, कि मिडिल क्लास के शुभचिंतक अगर होने का दावा अगर आप लोग करते हैं तो ये ही मिडिल क्लास, एक सीएसजीएस का आंकड़ा है 2015 के चुनाव में जो 45% मिडिल क्लास की आबादी है उसमें 55% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया और 35% ने बीजेपी को चुना। यहाँ तो कांग्रेस सीधे सीधे नकार दी गई। और 2020 में देखिए तो मिडिल क्लास के 53% लोगों ने आम आदमी पार्टी को और 39% ने बीजेपी को वोट दिया। ज़रूर 2020 में मिडिल क्लास के लोग आपकी तरफ आए
और ये अंतर जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच थी वो 14% रह गया। जरूर मिडिल क्लास के लोग 2020 में आपकी तरफ आना शुरू किया, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं आए। आप वही सोच रहे हैं कि अब मिडिल क्लास के लोगों को एक मुश्त ले आया जाए अपने पक्ष में, जिसमें ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा, टैक्स में छूट? अनिरुद्ध जी, किससे? जी जी जी, आपने मेरे से पूछा, एक बार फिर से रिपीट करेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप अगर ये प्लीज। कह रहे हैं कि साहब हम तमाम चीजें पूरी करते हैं, तो मिडिल क्लास के लोग आपसे भागते क्यों रहे दिल्ली के चुनाव में? 15 साहब और भाग 20। क्यों रहे हैं? सात के सातों सीट तो दिल्ली में अभी अभी चुनाव हुआ 6 महीना पहले, और ये दोनों नहीं लोग एक बिल्कुल, साथ में चुनाव लड़े थे। तो फिर और वही मिडिल जी। क्लास के लोग आपके पक्ष में रहते हैं लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां इसका मतलब अलग होती है, केंद्र के बजट से देखिए, मतलब नहीं होगा। ऐसे में नहीं, आप नहीं, गलत मैं ये कह उम्मीद रहा तो हूं, नहीं कर रहे हैं नहीं कि नहीं केंद्र के मैं ये बजट में नहीं, हमने ये नहीं ऐलान नहीं, कर दिया तो वोट हमें मिल जाएगा। मैं वही बार बार कह रहा हूं कि ये वोट की दृष्टि से हम बजट को क्यों देखते हैं? अगर कहीं भाषण में बोला जाता है, हम लोग बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी उसको एडुकेट करते हैं। अब वो अलग बात है कि दिल्ली का चुनाव बजट के 4 दिन के बाद है। लास्ट ईयर भी बजट हुआ था जब नहीं, इस मुद्दे 2024 को उठाया जून गया का है, चुनाव इसलिए हुआ था। इसलिए इस मुद्दे को जी, उठाया गया है चुनाव 2017 में हम लोग नोटबंदी करके चुनाव जीते थे। हाँ। नोटबंदी करके हम लोग 2017 के चुनाव में जीते थे, जब राहुल गांधी जी फटी हुई थैली में हाथ डाल के जाते थे, लाइन में खड़े होते थे। ठीक, तो 2017 का चुनाव हम लोग उस पे जीते हैं। देखिए, अभी एक होता है दिल्ली में 2 टर्म, इनको 3 टर्म, लगभग 2.5 टर्म मिल चुका है केजरीवाल जी को। उनका परफॉर्मेंस लोगों ने असेस कर लिया दिल्ली के अंदर कि भाई इनका परफॉर्मेंस एक नकारा किस्म के हैं। इन्होंने जो वादे या जो बातें करके नई नई पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, ये ठीक है, सारी चीजें जो विक्रमजीत पासी। करके आए थे, तिनके लोग। जी सर। जी सुमित जी जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। मेरे आदरणीय अनिरुद्ध जी ने जो बातें की, इन्होंने तो खुद ही कह दिया मोदी जी के बारे में, उनको ही इन्होंने गलत साबित कर दिया जब कहा कि नेहरू जी की बात मत कीजिए। और इनको मैं बता दूं कि नेहरू जी के समय में 12 लाख रुपया आमदन होने का भाई, हम मतलब डिबेट पता के था। दौरान में नेहरू जी पे समय क्यों खर्चा करें? जो हम अच्छा काम कर रहे हैं हमें उनके बताना अनिरुद्ध जी, चाहिए। अब अभी की इंटरप्ट बात मत कर रहा कीजिए। हूं मैंने क्योंकि समय कम मैंने मिलता इतनी, है। हाँ सुनिए, अब दूसरी क्योंकि सुनिए। अगर नेहरू जी और मैं आम ना आदमी पार्टी, नेहरू अगर जी के खासकर समय पे आम आदमी नहीं पार्टी जाऊंगा। का अगर अब यहाँ आराम कलई से खुलने सुनिए लग जाए, पूरा अनिरुद्ध जी, डिबेट का समय चला आप जाएगा। ध्यान से सुनिए। मैं नेहरू जी के समय पे नहीं जाऊंगा, मैं 2018-19 पे ही चला जाता हूँ। सुमित जी, अगर 2018-19 में किसी की अच्छा, आमदन दिल्ली का आप ठीक से 8,000 बता रुपया दीजिए, मिलना दिल्ली था। का बजट जो है अरे इस आप बार प्रॉफिट करा या अभी घाटे करा, आराम बस इतना बता दीजिए। अब अभी वो भी बताऊंगा। अब आराम से सुनिए, ध्यान आप से सुनिए। बता मैंने यार दीजिए। आपकी बातें सुनी है ना, अब पैनिक मत हुआ करो, आराम से सुनिए। मैं 2018-19 में जाता हूँ सुमित जी। जब 18-19 में किसी की आमदन 8,000 रुपया थी ना, आज उसकी आमदन अगर 12,600 है। इनकी वजह से महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि उसकी 8,000 ज्यादा मानी जाएगी, आप अगर कैलकुलेट करोगे। दूसरा, अगर इन्होंने मध्यम वर्ग को फायदा देना होता ना, तो मध्यम वर्ग को भी ये जो गृह ऋण है ना, और ये जो व्हीकल्स पे ऋण है, उसमें कोई छोड़ दे देते। मांगी थी, नहीं दी। किसानों की बात करके गए हैं ये। किसान की मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। किसान की जो आमदन आ रही है, वो आ रही है 10,210, और उसके ऊपर जो कर्जा आ रहा है प्रत्येक किसान पे, वो 51,000 रुपया। किसानों ने मांगा कि हमें कर्ज माफी दे दो, केंद्र ने वो नहीं दी। किसानों ने कहा एमएसपी की लीगल गारंटी दे दो, सैकड़ों किसान जो है जी उसके लिए शहीद हो चुके हैं, वो नहीं दी। कहते पर ये है कि आपकी कर्जे की लिमिट बढ़ा देते हैं, 3 से 5 लाख कर देते हैं। हाँ, दूसरी तरफ जो बही खाता इन्होंने बट्टे खाते डाल दिया, वो है 14,56,226 करोड़। तीसरी, केजरीवाल जी ने इनसे कहा कि अगर आप मध्यम वर्ग को राहत ही देना चाहते हो, तो आप शिक्षा का बजट बढ़ा दीजिए। 1964 में कोठारी कमीशन बैठा था सुमित्रा जी, उन्होंने कहा था कि तकरीबन शिक्षा का ठीक है, बजट जल्दी से 6% जवाब, उसके बाद होना अजय चाहिए। उपाध्याय जी वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल। कहना ठीक क्या है, चाहते जल्दी हैं, से समझ में नहीं आ रहा है। इनको बीजेपी प्रवक्ता को बड़ा समय मिला, इतना सा समय दे दीजिए। नहीं नहीं, विक्रमजीत जी, अजय उपाध्याय जी भी हैं। 6% कहा था, हाँ। वो नहीं अब तक लागू किया इन्होंने। नहीं तो फिर हमने ऐसे में कहा था सवाल, नीतीश विक्रम कुमार- जी सवाल ये फिर वो आपसे करेंगे, आपके वादों का क्या हुआ वो आप, नहीं। सवाल का देखिए, जवाब यहां पर क्वेश्चन आना क्या है? चाहिए। बिल्कुल, सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, एक एक हाँ। सवाल का जवाब। अब हमने क्या किया? वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने जो बजट आपका दिल्ली का बजट क्या घाटे का है कि मुनाफे का है? मैं 3431 करोड़ रुपए रेवेन्यू सरप्लस है। 24,000 करोड़ था दिल्ली का बजट जब आम आदमी पार्टी की सरकार तो आई। 12,000 करोड़ आम रुपए आदमी डेफिसिट में पार्टी आपका की बजट नीतियों क्यों की आप वजह नहीं, से- नहीं, अभी बताइए, अभी का बजट मुनाफे का है कि घाटे का है? 2024-25 के बजट की डिटेल उठाइएगा, आपको टोटल पता लग जाएगा। रेवेन्यू सरप्लस है।
बीजेपी की तरह नहीं है कि 55 लाख करोड़ का कर्जा था देश पे, 205 लाख करोड़ होगा और इस बार फिर 16-17 लाख करोड़ का कर्जा ले रहे हैं देश के लिए। 14 लाख से ऊपर अपने आप एनपीए कर देते हैं बड़े घरानों का। जो बात चल रही थी अब आम आदमी पार्टी की, हमने तो लोगों को शिक्षा सुविधाएं दी, हाँ। सेहत सुविधाएं दी। दिल्ली का बजट एजुकेशन पे सबसे ज्यादा है, दिल्ली के अंदर इन्फ्लेशन सबसे कम है। ठीक है, जल्दी से रिएक्शन उसके बाद अजय उपाध्याय, जल्दी से अनिरुद्ध जी। सुनिए अगर ये छोटा छोटा जवाब रखिए ताकि सबको बोलने का मौका मिले। बस मैं वही कह रहा हूं, अनिरुद्ध जी, सिंगल इन्होंने स्कूल ठीक है। नया डेवलप किया हो, ठीक है अनिरुद्ध जी, जल्दी से अनिरुद्ध जी। स्कूल बता दें, एक नया हॉस्पिटल बता दें। इनके तो मुख्यमंत्री बड़े नेता, मैं कह रहा हूं, मैं थोड़ा बोल रहा हूं कि एज बीजेपी स्पोक्स पर्सन, मैं तो आप ही लोगों के टीवी चैनलों पे देखा, कोई मैक्स में, कोई मेदांतम, कोई अपोलो में इलाज करा रहा। 2015 के बाद सिंगल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट WTP कोई बता दे। चारों किनारों पे एग्जिस्ट और एंट्री पॉइंट पे पहाड़ नजर आ रहे हैं। ये वादा करके गए यमुना का पानी साफ करके, 83 करोड़ लीटर गंदा पानी पर डे गिरता है यमुना नदी के अंदर, 23 नालों का गंदा पानी गिरता है। आप STP बना नहीं पा रहे हैं, जो पुराना बना भी था उसके मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं। आपका जल बोर्ड का घाटा उतना हो चुका जितना दिल्ली का बजट है, सुन लीजिए, और आप 12,000 करोड़ रुपए आप कर्जा कर्जा मांग रहे हैं कि दिल्ली चलाने के लिए मांगे हैं, आप कर्जा मांगे। आपका पहली बार दिल्ली का बजट के डेफिसिट में चला गया, इतना फिस्कल डेफिसिट आपने कर दिया 4 उसका। लाख से ऊपर स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं, दिल्ली के लोगों को बेहतर शिक्षा, बेहतर सेहत दी है। आपकी तरह अच्छा एक बात बताइए, मैं विक्रम जी, एक बात बताइए, एक सवाल का सीधा जवाब। CAG रिपोर्ट लाने में क्यों हिचक रहे हैं फिर? देखिए, CAG रिपोर्ट फर्जी तो बीजेपी लेके आ गई, फर्जी तो बीजेपी ले आई। तो CAG रिपोर्ट उसकी साइट पे नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में फिर इसीलिए सुनना पड़ा ना। अब एक CAG रिपोर्ट तो वो भी आई थी जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, नहीं आप सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं, सीधे ये मंशा पर सवाल खड़े किए। CAG रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने में क्या दिक्कत थी, क्यों नहीं रखी गई? सुमित जी, CAG रिपोर्ट ना आपने देखी ना मैंने देखी, जब आएगी तो जब सरकार को रखना है ना, सरकार ने क्यों रखी? सरकार ने क्यों नहीं रखी? विक्रम जी, CAG रिपोर्ट छिपाने के पीछे देखिए, आप तो सुनेंगे, आप कोर्ट से आपको फटकार लगी, कोर्ट से फटकार लगी कि नहीं? सुनिए, CAG की रिपोर्ट जो टेबल हुई जिसमें भारतमाला प्रोजेक्ट, जो इनका मेडिकल घोटाला, भारतीय जनता पार्टी का 250 कोर्ट से आपको फटकार लगी कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं, कोर्ट से फटकार लगी कि नहीं? उस पे भी कभी चर्चा कर लें। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं पहले उसका जवाब, कोर्ट से आपको फटकार लगी? बिल्कुल लगी फटकार। देखिए, CAG रिपोर्ट जो आएगी साहब, आपको लाना था, आप सदन के पटल पर आपको रखना था, आपने नहीं रखा, यही तो कोर्ट ने कहा। एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी का सारा जोर तो एक झूठे केस में, षड्यंत्र में हमारे ये सवाल को जंप करने का, ये सवाल जंप कर रहे हैं आप। CAG रिपोर्ट अगर आप लाते तो आप दावे के साथ कहते कि साहब ऑडिट भी हो गया, हम जो दावा कर रहे हैं ये ऑडिट रिपोर्ट है। उस ऑडिट रिपोर्ट के जरिए आप कहते हैं कि साहब देखिए एक एक पाई जो है हमने खर्च किया। अब आप दावा कुछ और कर रहे हैं, CAG रिपोर्ट में कुछ और बात सामने आने की बात बीजेपी उठा रही है। बहरहाल अजय उपाध्याय जी, दावों की सच्चाई CAG रिपोर्ट के जरिए होती। आप CAG रिपोर्ट आने नहीं दिए, आपने आने नहीं दिया। नहीं, आप तो फिर जो चीज है ही नहीं उसमें डिबेट कर रहे हो। जो CAG रिपोर्ट बीजेपी के घोटाले लेके आई है, जिसमें 250 करोड़ रुपए का 1 किलोमीटर की सड़क बनी है। अच्छा बीजेपी को भूल जाइए, मैं कह रहा हूं बीजेपी को भूल जाइए। कोर्ट ने आपको फटकार लगाई, कोर्ट ने असल फटकार तो बीजेपी को लगाई जब ये फर्जी रिपोर्टें बना के दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर भी आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं अजय उपाध्याय जी। इन सब के बीच मैं समझना चाह रहा हूँ, ठीक है, बजट पेश हुआ है, 1 फरवरी को बजट पेश होता है हर साल। ये बजट का इम्पैक्ट आप मानकर चल रहे हैं या फिर मिडिल क्लास की बड़ी भूमिका, जो हमने 2015 और 20 में बताया कि किस तरह से मिडिल क्लास एकमुश्त आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। 2020 में जरूर थोड़ा वोट बैंक इधर खिसका मिडिल क्लास का बीजेपी की तरफ, लेकिन आपकी तरफ नहीं खिसका। कांग्रेस के पास ऐसा क्या है? सुमित भाई, पहली बात तो है कि मिडिल क्लास को ही इन्होंने खिसका दिया है। मिडिल क्लास जो पहले 28 करोड़ मिडिल क्लास को हमने गरीबी रेखा से ऊपर लाया था, आज ये 80 करोड़ लोगों को जो है राशन देने के कगार पर है। मिडिल क्लास की हालत क्या हो गई? मिडिल क्लास धीरे धीरे नीचे की तरफ आ गया है पिछले 10 साल में, क्योंकि उसकी बचत खत्म हो गई, उसकी शिक्षा स्वास्थ्य महंगाई के कारण उसका खर्च बढ़ गया।
पेट्रोल डीजल के कारण इन्होंने जो है उसकी लूट मचा दी, तो उसके पास अब कोई चारा ही नहीं है। मिडिल क्लास का जो दायरा है, दायरा सिमट गया है। पहली बात तो दायरा जब सिमट गया है तो निश्चित तौर पे वो कहाँ है और किसके साथ है, वो जो डाटा रिसर्च कर रहे हैं वो लोग, उनको खुद पहले इस पर आकलन करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे साथी प्रवक्ता दोनों ने देखी नहीं, कैसे ये सीएसडीएस की रिपोर्ट है। मैं जानकारी के लिए बता दूं, मैं कहीं भी से नहीं, आप एक सेकंड अजय जी, यहाँ पर जरा बताना जरूरी है। ये सीएसडीएस एक एजेंसी की रिपोर्ट है और इसमें एक अनुमान लगाया गया है कि इतने फीसदी 55% आम आदमी पार्टी के पास गए होंगे। ये तो बात है कि कांग्रेस के पास नहीं गए 2 चुनाव में। मैं पूरा यही करना चाह रहा था कि मिडिल क्लास जितना था उस समय, उसके औसतन में इन्होंने जो है उसका डाटा, हो सकता है सीएसडी का अच्छा हो, जेन्युइन हो, जो आपने यहाँ प्रस्तुत किया है, पर मैं कह रहा हूं कि अब तो मिडिल क्लास को ही श्रिंक कर दिया, छोटा बना दिया, क्योंकि वो सब लोग जो हमने 28 करोड़ लोगों को ऊपर लाया था मनमोहन सिंह के नीतियों के कारण पूरे देश में, वो उसको अब 80 करोड़ लोगों को तो ये देख ही रहे हैं कि चावल दाल सब्जी पर निर्भर करने की बातें तो सरकार का डाटा है। तो अब मिडिल क्लास कितना रह गया है? अर्बन डेवलपमेंट के नाम पे जिस तरह से पूरे बजट में कट किया गया है, कैसे अर्बन डेवलपमेंट में लोगों का काम होगा? रोजी रोजगार है नहीं लोगों के पास, महंगाई से कमर तोड़ रहे हैं आप कह रहे हैं कि मनमोहन सरकार की नीतियों के कारण मिडिल क्लास को आपने ऊपर उठाया, तो फिर दिल्ली की मिडिल क्लास आबादी 2013 में, फिर 15 में, 20 में कांग्रेस से मुंह क्यों मोड़ती चली गई? हाँ सुमित भाई, आपने अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, दोनों बार जिस तरह से ये दोनों पार्टियों ने झूठ बोला, लोगों को छलावा किया, लोगों को जो है कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करके और जीने के लिए जो है झूठ साच करके और लोगों का वोट लेने का काम किया। सही बात है कि उस समय किसी न किसी कारण से हमें उस परिस्थितियों में हमें जो है हानि उठानी पड़ी, पर अब पिछले 10 साल दोनों को देख लिया है जनता ने। दिल्ली की शीला जी की सरकार को भी देखा, उन पर भी कितने झूठे तोहमत दोनों ने लगाए, और आज खुद ये जेल जाने को आम आदमी पार्टी लगातार रहती है तैयार, और अभी भी तिहाड़ जेल में लिखा हुआ है कि फिर आएंगे केजरीवाल। तो जो स्थिति है उस अच्छा, तिहाड़ जेल में लिखा हुआ है कहीं ना कहीं? हाँ, पूरे दिल्ली में लिखा है जी, पूरे दिल्ली में लिखा है, नहीं बोलता नहीं, अजय जी, आप कह रहे हैं तिहाड़ जेल में लिखा हुआ है, आपने कहीं पढ़ा है क्या? जी, दो चीजें आजकल बड़े दो लोग खुश हैं सुमित भाई। एक तो है तिहाड़ जेल के कैदी, ये जो नारा है कि फिर आएंगे केजरीवाल साहब, तिहाड़ जेल पे जो लिख दिया है, तो कैदियों का इनको वोट खूब अच्छा मिलेगा। और दूसरा जो है बेवड़े हैं दिल्ली में, जो 1+1 फ्री वाली जो इन्होंने दी थी, वो 1+1 वाले लोग भी बहुत बेचैन हैं, और वो भी चाहते हैं कि किसी तरह जब आ जाएंगे तो उनको इसका लाभ मिलेगा। जनता का तो इन्होंने कमर तोड़ दिया दिल्ली में, दिखावे की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं 25,000 की हम राहत दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिला है। अरे वो कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं, वो बार बार वो बोर्ड दिखा रहे हैं विक्रमजीत जी कि हम साहब 25,000 की राहत दे रहे हैं। जो न लेंगे बंगला न लेंगे गाड़ी, कर ली शीश महल की सवारी, इतने नैतिकता के दुहाई देने वाले जवाब ले लीजिए सुमित्रा जी, बच्चों की कसम खाने वाले लोग, जवाब क्या क्या हाल कर दिया। ठीक है, जवाब विक्रम जी, सबने देखा देश के लोगों का, इससे ज्यादा झूठा कोई हो ही नहीं सकता। मैं इनका जवाब दे दूं। पहली बात, दिल्ली के लोगों को अगर राहत दी है तो आम आदमी पार्टी ने दी। और अगले आप जो कह रहे हैं ना दिल्ली केजरीवाल जी के बारे में, तो पूरी दिल्ली कह रही है फिर से आ रहे हैं केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार। तो आप शून्य थे, शून्य ही रहोगे, आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहने वाला है। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरी, इन्होंने शराब की बात की है, तो मैं आपको एक इंसिडेंट याद करवा दूं। जब आपकी सरकार थी ना, माफिया चलता था कांग्रेस की सरकार के समय, हरियाणा से बहुत बड़े रूप में नकली शराब जो माफिया चलता था। याद कीजिए, विनोद कुमार याद है, इसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी क्योंकि वो छापा मारने चला गया था। अब बात करते हो शराब की, और आप बात कर रहे हो केजरीवाल का क्या रहेगा आपके 1+1 का क्या रहेगा? विक्रम जी, आपके तमाम दावों पर एक लाइन जो है, हाईकोर्ट की जो एक लाइन है, वो सवाल खड़ा करती है कि आपने सीएजी रिपोर्ट भेजने में देरी क्यों की? आपकी ईमानदारी पर संदेह है। ये टिप्पणी जो है आपके तमाम दावों पर सवाल खड़ा करती है। सुमित जी, उसका जवाब मैं देता हूं। सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट है कि सीएजी रिपोर्ट इज नॉट ए गॉस्पेल ट्रुथ। सीएजी ने तो 2G स्कैम की भी बात, कुछ भी है, आपने उसे छिपाया क्यों? हाईकोर्ट ने पूछा कि आपने उसे छिपाया क्यों? आपने शराब घोटाला मामले में सीएजी रिपोर्ट लाने में देरी क्यों की?
सुन तो लीजिए सुमित झा जी, जो सीए जी रिपोर्ट अभी तक बाहर आई नहीं और बीजेपी उसकी रिपोर्टें दिखाने की कोशिश कर रही है, तो आप बीजेपी उसको नहीं सही कर रही है मानते हो? सर। आप अब देखिए, दूसरी सुन तो लीजिए, हाईकोर्ट ने मेरे को फटकार भी लगाई थोड़ा समय थी। दीजिए ना। ये बार बार मैं सुमित कह रहा हूँ, अरे हाईकोर्ट ने कहा कि सुमित आपकी थोड़ा ईमानदारी समय पर तो संदेह दीजिए। है, तो बात ये पूरी अपने करने आप का में समय लिए तो दीजिए। आपके दावों पर सवाल है नहीं सर। नहीं, बात पूरी करने का समय तो दीजिए सुमित झा जी। समय क्योंकि खत्म मैं हो आपको रहा एक है। चीज दिखाता मैं हूँ। सीएजी रिपोर्ट वर्तमाला पर प्रोजेक्ट आपसे सवाल का अमाउंट जवाब लेना अप्रूव्ड चाह रहा था, आपसे मिला नहीं। 5,35,000 करोड़ और अमाउंट मैं सैंक्शन सीधे सीधे पूछना चाह रहा था कि साहब, 8,43,588 करोड़। बीजेपी छोड़ जिसमें दीजिए, हाईकोर्ट ने आपको फटकार क्यों लगाई? 3,11,588 फिलहाल बहुत शुक्रिया करोड़। आपका, बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध प्रताप जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, बहुत शुक्रिया विक्रमजीत जी। एक छोटा सा